महंगाई के इस दौर में जहां लोगों की आमदनी ना के बराबर है, वहीं राजधानी रांची में कुछ बच्चे अपनी फूटी कौड़ी जमा करते हुए एक बैंक स्थापित कर दी है। तस्वीरों में बच्चों की यह जमी भीड़ देखकर आप चौंकिए नहीं। जगन्नाथपुर राजधानी रांची के झोपड़पट्टी में रहने वाले कुछ बच्चों की यह वही भीड़ है जिन बच्चों ने अपने बूते फूटी कौड़ी रुपये पैसे जमा करते हुए बैंक स्थापित की है, जिसका नाम इन्होंने बाल विकास खजाना रखा है। दरअसल राजधानी रांची के जगन्नाथपुर इलाके में रहने वाले कई छोटे छोटे बच्चों द्वारा तैयार इस बाल विकास खजाना बैंक में भी सामान्यतः दूसरे बैंकों की तरह ही अधिकारी होते हैं, जो बच्चों के बीच से ही चुने हुए हैं। यही नहीं, कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जनरल बॉडी की मीटिंग में चर्चा करने के बाद संबंधित पदधारक को पद से हटाया जा सकता है। आज भी मीटिंग के सिलसिले में कुछ बच्चे यहाँ एकजुट हुए हैं। इस बैंक की राजधानी रांची समेत खूंटी जिले में कुल 9 शाखाएं मौजूद हैं। बच्चों में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ जगन्नाथपुर की इस शाखा में करीब 200, जबकि सभी शाखाओं में कुल मिलाकर 600 सदस्य हैं। सालाना टर्नओवर की बात की जाए तो पता चलता है कि इसका सालाना 3 लाख रुपए के आसपास टर्नओवर है। तय है हम बड़ों को भी इन बच्चों से सीख लेने की आवश्यकता है, ताकि हम भी अपनी भागम भाग भरी जीवन में बचत करना सीख सकें, क्योंकि कोविड के उस महामारी के भयंकर दौर में भी कई एक लोगों के लिए यह बैंक वरदान साबित हुई थी। सीबीएम वो देखते हैं और फिर उसके बाद बच्चा लोग पैसे जमा करने आता है, मतलब सबको अकाउंट नंबर अपना दिया हुआ आता है। फिर पैसे दिया, फिर उसके बाद अपना बच्चा आता है। जैसे कि हम लोग कभी 2 दिन रखते हैं, सप्ताह में 2 दिन लोग पैसा जमा करते हैं। फिर बच्चा लोग आता है, पैसा जमा करता है, अपना पासबुक लेके आता है, पैसा जमा करता है। फिर जिसको निकालना है वो निकालता है, जिसको जमा करना है। फिर पूरा 1 महीना का हम लोग डिटेल रखते हैं। इसको जीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग फिर उसके बाद करते हैं महीना में 1 बार। फिर उसके बाद इसमें हम लोग पूरा बताते हैं डिटेल की हम लोग एक महीने में लोग क्या क्या किए और अगले 1 महीने में लोग क्या क्या करेंगे, ये हम लोग बात करते हैं जनरल बॉडी मीटिंग में। जमा करने जाता है तो वो उससे सीबीएम रहती है, वो पूछती है। जैसे कोई बोलता है कि मम्मी दी है, तो फिर वो जमा हो जाता है। अगर कोई ज़्यादा पैसा ले जाता है जमा करने या 200 से अधिक, तो उसके लिए हम लोग को एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है। तब जो सीबीएम रहती है वो घर जाके पूछती है, उसके बाद हम लोग को पैसा निकालते हैं। अपनी ज़रूरतों को, अपनी चाहत को समझ पा रहे हैं और उसमें जो अपने पैसे बचा रहे हैं उससे अपनी कॉपी किताब, घर की मदद, लॉकडाउन के दौरान अपने माँ का, अपने परिवार का दवाई का खर्च, बच्चों ने जो छोटे छोटे खर्च हैं वो उन्होंने उठाया है। अपने लिए प्लानिंग कर पाना कि आज से 10 साल बाद मैं कहाँ जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, अपने 10th के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है, उसको वो समझ पाना। ये छोटे छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं। बहरहाल आज इन बच्चों के बैंक की जनरल बॉडी की मीटिंग रखी गई है, जिसमें ये सभी बच्चे शामिल हैं, बैंक आए हुए हैं। इतने बड़ी तादाद में एक जगह इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं। हालांकि अनजान किसी भी व्यक्ति के मुंह से इन बच्चों की उमड़ी भीड़ को देखकर अंदाजा लगेगा आखिरकार एक जगह इतने सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर एक बैंक प्रणाली स्थापित की है। अलग अलग तरीकों से एक साथ मिलकर इस बैंक के ये बच्चे बैंक के किसी न किसी रूप से हिस्सा बन चुके हैं। थोड़ी बहुत धनराशि जमा करके यह भीड़ बैंक बना दी है। हालांकि बचपन से ही बच्चे बचत करते गए और अब यह गरीबी दूर करने की दिशा में एक नाकामयाब तरीका साबित होने लगा है। यही कारण है कि बच्चों की बचत करने की भावना आगे बढ़कर एक अच्छी खासी बैंक स्थापित कर दी है। बच्चों की बचत करने की यह बात हम बड़ों को भी समझने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड।